हेलो गाइस। तो ये हमारी बैक टू बैक थर्ड क्लास है। वॉल्यूम के ऊपर ही हम इतनी ज्यादा क्यों चर्चा कर रहे हैं वो भी मैं बात करूंगा। और वॉल्यूम में ऐसा क्या है जो कि हम थर्ड नंबर की क्लास भी वॉल्यूम के ऊपर ही रख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में हो सकता है कि हम वॉल्यूम किससे ज्यादा आगे नेक्स्ट इंडिकेटर पर आज ही बढ़ जाएं या फिर कल वाले वीडियो में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक जो सीक्रेट होता है वॉल्यूम का वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। वॉल्यूम के बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, उनमें से एक सीक्रेट ये होता है कि वॉल्यूम आपको एडवांस में बताता है कि यहाँ पर क्या होने हो सकता है, कि यहाँ पर आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम जैसे बहुत कम है, स्टॉक के बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जैसे कि अ, ये वाला कैंडल है। ओके। ये कैंडल बहुत बड़ा ग्रीन है, मतलब कि इसमें 315 615 से 645। ठीक है। तो कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ? ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। 30 पॉइंट मतलब कि ये 5% अप गया है। और इसकी वॉल्यूम यहाँ पर आप देखो, यही डेट है ना, ये वाला कैंडल। अब आप वॉल्यूम देखो इसकी कितनी कम है, एवरेज के नीचे आ रही है। तो ये जो चीजें होती है ये बहुत बारीकी से नोटिस करनी पड़ती है वॉल्यूम के अंदर हमें, कि क्या हो रहा है। और अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर बहुत कम रेंज है पर वॉल्यूम देखो यहाँ पर बहुत कम है और वॉल्यूम कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है वो किसी एक साइड हो रही है। अब आपको ये जो सीक्रेट है ये अब आपको समझना होगा। ओके। अब जैसे कि हम ये तो अभी बन रहा है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये बन जाएगा तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर आपको नजर रखना है सिप्ला लिमिटेड। ठीक है। इसका डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसके डेली चार्ट के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। अब मैं आपको कुछ एक पुराना चार्ट दिखाने वाला हूँ किसी और स्टॉक का, उसके अंदर, या इंडेक्स का दिखा रहा हूँ अभी तो मैं, निफ्टी 50 का। इसके अंदर आपको ये चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है। शायद निफ्टी 50 के अंदर मुझे वॉल्यूम का डेटा नहीं मिल पा रहा है। यस, निफ्टी 50 के अंदर वॉल्यूम का डेटा मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं किसी और स्टॉक को ढूंढता हूँ। उस टाइम पे कौन से स्टॉक थे? HDFC बैंक। मैं इसी स्टॉक में देखता हूँ अगर मिलता है तो। यस, मिल चुका है। ओके। अब आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज नोटिस करना, मैं अभी के टाइम पीरियड पे नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बैक साइड जा रहा हूँ। ओके। बैक साइड भी कहाँ पर? इस वाले एरिया में। ये एक ऊपर गया था, मैंने एक आपको बॉक्स बनाते सिखाया था कि बॉक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से एक बॉक्स यहाँ पर बना रहे हैं हम। ओके। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर ये प्राइस मूवमेंट कर रही थी, मतलब कि 1200 से 1300 के बीच में। ओके। 1200 से 1300 के बीच में इसकी प्राइस मूवमेंट कर रही थी, कोई ज्यादा रेंज नहीं थी, कोई ना बाहर गया ना ज्यादा अंदर गया। ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक सीक्रेट है जो कि आपको बता सकता है कि किस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की पॉसिबल है। ब्रेकआउट हमेशा ऊपर होता है और ब्रेकडाउन नीचे होता है, तो किस साइड में जाएगा स्टॉक, उसकी पॉसिबिलिटी, मतलब कि कितने परसेंट ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या चल रहा है, ये आपको समझने में बहुत मदद करेगा। अब ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो है, ये सारी की सारी कैंडल्स जो है, ये पूरा एक, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा। ओके। सबसे पहले तो यहाँ पर रेड एंड ग्रीन कैंडल्स काउंट करना होगी टोटल। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको काउंट करना होगा रेड कैंडल कितनी है और ग्रीन कैंडल कितनी है, टोटल कैंडल कितनी है उसमें से रेड कितनी है और ग्रीन कितनी है। ओके। अब फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि रेड कैंडल के वहां पर वॉल्यूम कितनी है और ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम कितनी है। ओके। अगर आप यहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर आप यहाँ से देखो, इस वाली कैंडल से, ये जो बॉक्स बना है ना, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 23/9/2019, इस डेट से मैं ले रहा हूँ डेटा, और ये जो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक 20/2/2020 तक, मतलब 20 फरवरी 2020 तक है। ठीक है। अब इस डेटा के अंदर ये 4 महीने के समथिंग का डेटा है। अब इसमें आप कैंडल्स आप देखो तो रेड कैंडल कितनी है और ग्रीन कैंडल कितनी है। साथ ही साथ आप ये भी देखना कि बियरिश कैंडल कितनी है और बुलिश कैंडल कितनी है। जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल है पर ये एक बियरिश कैंडल है। ठीक है।
मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपको थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। ये बियरिश कैंडल है पर ग्रीन कैंडल है। ओके, ये एक बियरिश कैंडल है, ये एक बियरिश कैंडल है पर ये ग्रीन कैंडल है। ये भी एक ग्रीन कैंडल है पर बियरिश कैंडल है। सेम ये यहाँ पर। तो आपको वो चीजें फाइंड आउट करना होगी। ओके, और फिर ये चीज आपको क्लियर हो गई कि कितनी बियरिश है और कितनी बुलिश कैंडल है, ये भी क्लियर हो गया। आप इनको पेपर पर लिखते जाइएगा, ठीक है, पेपर पर लिखते जाइएगा। अगर यहाँ पर मैं काउंट करूंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, पर मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने रिकॉर्ड मतलब ये इसको काउंट किया, तो यहाँ पर 100 कैंडल की समथिंग है, ठीक है, जिसमें से 40 कैंडल तो है ग्रीन कैंडल या इसके आसपास, क्योंकि मैंने अच्छे से काउंट नहीं किया, पर ऑलमोस्ट यही नंबर है, ठीक है। 40 कैंडल्स रेड है हमारी, सॉरी ग्रीन है, और 60 कैंडल रेड है। ओके, अब इनकी वॉल्यूम के ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हमें दिख गया है कि इस रेंज के अंदर रेड कैंडल ज्यादा है, क्या रेशियो है 60-40 का, ठीक है, 60-40 का रेशियो है। अब हम यहाँ पर रेड कैंडल की वॉल्यूम देखेंगे, रेड कैंडल की वॉल्यूम, फिर पहले रेड रेड कैंडल की जो वॉल्यूम है ना, ये यहाँ पर लिखी हुई रहती है, यहाँ पर, ठीक है, और एवरेज के ऊपर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रेड रेड कैंडल्स की वॉल्यूम आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी रेड रेड कैंडल्स हैं उन सभी की वॉल्यूम आप लिखो, फिर ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम लिखो, और ग्रीन कैंडल्स में से उन ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम हटा देना, और रेड कैंडल में से उन रेड कैंडल की हटा देना जो बियरिश और बुलिश कैंडल बने हुए हैं। जैसे कि ये एक बुलिश कैंडल है पर ये एक रेड है, तो इसकी वॉल्यूम को जो ग्रीन वाला है उस सेक्शन में ऐड करना, ठीक है। और ये वाली जो कैंडल है इसको ग्रीन की जगह रेड वाले सेक्शन में ऐड करना। तो इस तरीके से आपको सारा ऐड करना होगा। और यहाँ पर जब आप ऐड करोगे ना, तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन दिखेगी कि यहाँ पर रेड साइड की जो वॉल्यूम है, रेड साइड की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है और ग्रीन साइड से, ओके, और ग्रीन साइड की कैंडल्स भी कम है। तो पॉसिबिलिटी कहाँ है ब्रेकडाउन की या ब्रेकआउट की, वो है नीचे की साइड में। किस साइड में मूवमेंट करेगा ये, नीचे की साइड में। तो हुआ क्या, आप देख सकते हो मूवमेंट, ठीक है, नीचे की साइड में। अभी फिर से एक रेंज के अंदर चल रहा है, पर मैं अब इसकी जगह किसी और स्टॉक को लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब हम रिलायंस को लेते हैं, क्योंकि ये भी इसी तरीके से मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। ये इसके फॉल के पहले का है, जब ये इस तरह की रेंज में था। यहाँ पर आप काउंट करना, यहाँ पर इसकी रेड और ग्रीन कैंडल्स की साइज काउंट करना, और ये सारी चीजें जब आप इसमें काउंट करोगे तो इसमें भी सेम थिंग आपको मिलेगी। ओके, इससे बहुत सारे स्टॉक थे जो कि इस तरीके से दिख रहे थे। SBIN जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ये जब इस वाले एरिया के अंदर था, 340 से 360, सॉरी 300 से 360 के बीच में, और खास करके 300 से 340 के बीच में जब था ये, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ आपके सामने, इस वाले बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो कि ये कब कितने टाइम तक रहा है। अब इसके अंदर आप रेड एंड ग्रीन कैंडल काउंट करोगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर आपको अभी एक मतलब एक ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि डायरेक्ट डीप में नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखो, इस वाले एरिया में ग्रीन कैंडल्स कितनी नजर आ रही है आपको, यहाँ तक एरिया बहुत कम, रेड कैंडल कितनी ज्यादा है, ठीक है। रेड कैंडल की वॉल्यूम देखो एवरेज से कितनी बार ऊपर है, ग्रीन कैंडल कोई कोई है जो कि ऊपर जाती है एवरेज के, बाकी सारी की सारी रेड कैंडल है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद में क्या हुआ, फॉल हुआ। अब आप कहोगे कि कोई बुलिश एग्जांपल, बुलिश एग्जांपल तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई अभी ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसने बुलिश साइड या अपसाइड में मूवमेंट दिया हो, ठीक है। पहले का कोई मुझे स्टॉक याद भी नहीं है, क्योंकि इस वाले एनालिसिस को मैंने खुद ने किया था, और ये बहुत अभी मतलब 7 से 8 महीने पहले ही मैंने इसको पूरी तरह से फाइंड आउट किया है। तो अभी मेरे पास पुराने एग्जांपल्स ये ऐसे कुछ मुझे स्टॉक्स याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और गाइस प्लीज टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती है लाइव मार्केट में भी, ठीक है। लाइव मार्केट, मार्केट आफ्टर मार्केट है, जो छोटी छोटी अपडेट्स होती है जो कि काम की होती है बहुत ज्यादा, वो वहां पर अपडेट मिलती रहेगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे स्टॉक हैं। अब हमें जो नेक्स्ट जो स्टॉक हमें दिख रहा है वो है सिप्ला,
इस स्टॉक के ऊपर आप नजर रखो, इस स्टॉक के अंदर आप एनालिसिस करो क्या आपको लगता है विद वॉल्यूम करना। ठीक है, ये वॉल्यूम का डेटा यहाँ पर है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि एक बॉक्स के अंदर जब आ जाए, ये जैसे कि यहाँ से बॉक्स बनना स्टार्ट हुआ, या ये भी ग्रीन कैंडल है और ये बुलिश वाली कैंडल थी, ऊपर साइड में जा रहा था। ठीक है, पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक तरह से बियरिश कैंडल है। तो यहाँ पर आपको मिल गया कि हाँ यहाँ पर एक बॉक्स बनना शुरू हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आपने बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स में आप रेड और ग्रीन कैंडल काउंट करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप फिर उनकी वॉल्यूम्स देखना, आपको फर्क पता चल जाएगा किस साइड में क्या हो रहा है। ठीक है, और ये वाली कैंडल बियरिश कैंडल है, जो कि ये वाली है सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल बियरिश है। ओके, ये वाली ग्रीन कैंडल भी बियरिश है। तो ऐसी कुछ कैंडल्स है जो कि बियरिश है। ओके, बुलिश कैंडल यहाँ पर एक भी नहीं है, ये भी बियरिश कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको बियरिश कैंडल्स मिल रही है, तो उन सबको आपको काउंट करना है और नजर रखना है उनके ऊपर कि उनमें क्या एक्टिविटी हो रही है। ओके, तो इससे आपको पता चल जाएगा एडवांस में कि स्टॉक किस साइड में जा सकता है। अभी मैं दूसरा किसी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करके, मतलब ये तो फ्री साइट है तो यहाँ पर निफ्टी का दिखा नहीं रहा है, पर अगर मैं अपना जो जिस अकाउंट को मैं यूज करता हूँ चार्ट के लिए कभी कभार, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए अकाउंट, क्योंकि हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बाद में बोले, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। पर यहाँ पर मुझे जो चार्ट्स वगैरह है यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और मैं उन चार्ट्स पर वॉल्यूम देख सकता हूँ सारी की सारी। आ, इसके अंदर भी वॉल्यूम नहीं बता रहा है, पर ये फ्यूचर का जब होता है तो उसके अंदर वॉल्यूम बताता है। ठीक है, वैसे सबसे बेस्ट आपको यहीं पर मिलेगा, सारी वॉल्यूम और सब कुछ इस पर मिल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब आपको क्लियर दिखे वॉल्यूम का जो एक्टिविटी है वो आपको क्या बता रही है, और आपकी कैंडल्स की एक्टिविटी आपको क्या बता रही है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिखा देता है। और हो सकता है कभी कभार क्या होता है कि कोई अचानक से कोई न्यूज आती है, कोई बाहर कैंडल बन गई, जैसे कि ये हुआ, ये बाहर कैंडल बन गई तो क्या हुआ, अचानक से बहुत भारी वाली सेलिंग हुई इसमें। ठीक है, और जो एवरेज वॉल्यूम है उससे लगभग 4 गुना वॉल्यूम का इसमें यूज हुआ। ठीक है, आप काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7.22 मिलियन जो है डेली की वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम थी। और यहाँ पर 29, मतलब कि ऑलमोस्ट या 4 गुना से भी ज्यादा वॉल्यूम, इसमें 400% से ज्यादा वॉल्यूम यूज हुई है। और ये क्या हुआ, एक बहुत बड़ा फॉल हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से कभी अगर गलती से अगर कहीं बाहर निकल जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि किस साइड इसमें एक्टिविटी हो रही है। तो ये था हमारा आज का वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम को बाद में सीखेंगे और ज्यादा। ठीक है, अभी ये हमारा बेसिक और कुछ हल्का सा कुछ एडवांस था इसमें लेवल, जो कि अभी जो मैं आज जो बताया वो एडवांस लेवल था इसका वॉल्यूम का। और इसके कुछ बेसिक्स और मिड में जो ना एडवांस होते हैं ना मिड लो लेवल के बेसिक्स होते हैं, मिड में जो आते हैं वो हम कल वाली क्लास में देख चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट वाली क्लास शुरू करेंगे वो इंडिकेटर पर शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, तो और देख लेंगे हम क्या क्या बचा हुआ है हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।